गुड मॉर्निंग बच्चे। अज आप चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का डिस्कस करांगे। ठीक है, तो सब तो पहला असं देखते हैं इस चैप्टर के अंदर भी इस चैप्टर का नेम डाटा हैंडलिंग आ। ठीक है जी, क्यों डाटा हैंडलिंग आ ते इहदे अंदर असीं किहड़ियां-किहड़ियां नवीं गल्लां सिखांगे। तो सब तो पहला कहंदे की लिखिया वा, इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन। कहते तुसीं डेली लाइफ के अंदर कुछ इदां दी इंफॉर्मेशन नूं जरूर फेस किया होगा। सब तो पहला रन मेड बाय अ बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस। ठीक है, एक बैट्समैन आ उन्हें पिछले अपने 10 मैच के अंदर किन्ने रन बनाए आ। जिवें तुसीं देखिया ना विराट कोहली, धोनी, रैना सब दे तुसीं देखोगे तो उन्होंने दे हर बार कोई ना कोई जो मैच होंदा उन्होंने दे मार्क नाल नोट होंदे रहिंदे आ। ठीक है, तो नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन द लास्ट 10 ODIs भी बॉलर ने पिछले 10 मैचेस के अंदर किनिया नंबर ऑफ विकेट्स लिया। मार्क स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन द मैथमैटिक यूनिट टेस्ट। भी क्लास में एक टेस्ट होया वा, उस टेस्ट के अंदर तुहाडे सारे बच्चों के किन्ने किन्ने मार्क्स ने। नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड। तो तुहाडे हर एक फ्रेंड किन्नियां किन्नियां नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड करते हैं उहदे बारे आ। ठीक है जी, द इंफॉर्मेशन कलैक्टेड इन ऑल सच केसिस इज कॉल्ड डाटा। तो इन्हां सारे केसिस में जिहड़ी इंफॉर्मेशन कलैक्ट की जाती है उन्होंने असीं की बोलते हैं, डाटा। जिहड़ा डाटा आ उन्होंने की कहने यूजली कलैक्टेड इन द कॉन्टैक्सट ऑफ सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी। ठीक है, हुण जिहड़ी भी इंफॉर्मेशन आवे ते तुसीं उहनूं कलैक्ट करते हो। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन कलैक्ट कीती नूं बोलदे हो डाटा। ते उस डाटा नूं तुसीं किस तरीके दे नाल हैंडल करते हो, किस चीज़ की हैल्प लेने हो, उन्होंने असीं बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। ठीक है, कई बार असीं अपने डाटा नूं रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे ग्राफिकली और कई बार आप रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमैट्रिकली। ठीक है, तो सब तो पहला मेरे को आ गया जो डाटा नूं हैंडल करने के लिए ईजी वे है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ सब तो ईजी तरीका वा जिहदे नाल तुसीं अपने डाटा नूं बहुत ईजली वे नाल किसी के सामने एक्सप्रैस कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने आपां नूं रिप्रेजेंट कर ही दिता भी जिथे भी किते एक कार बनी होगी पूरी, एक कार किन्नियां कार नूं रिप्रेजेंट करूगी 100 कार नूं। ठीक है, तो इहदे अंदर देखो जुलाई के अंदर कार की कितनी प्रोडक्शन हुई है, 2 पिक्चर्स पूरियां कंप्लीट ने। एक पिक्चर का मतलब कितनियां कार ने 100 कार, दूजी पिक्चर का मतलब भी कितनियां कार ने 100 कार। हुण जिहड़ी पिक्चर हाफ आ इहदा मतलब उहदी अमाउंट भी की हो जूगी हाफ, ते 100 का हाफ की हो जूगा 50। इहदा मतलब जुलाई के अंदर कितनियां नंबर ऑफ कार प्रोडक्ट हुई ने 100 + 100 + 50 250। इसी तरह अगस्त के अंदर कितनियां नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस हुई ने 100 + 100 + 100 300। इसी तरह कहते सितंबर से तुसीं दस सकते हो, इन्हें तुसीं कमेंट सैक्शन दस दिओ 100 + 100 + 100 + 100 कितनियां होणगियां। ठीक है जी, ये सी पिक्टोग्राफ जिहदे अंदर पिक्चर्स बनिया होणगियां। तुसीं उस पिक्चर की हैल्प नाल अपने डाटा नूं बहुत ईजी वे नाल दस सकते हो। ठीक है जी, नैक्सट आ जाता अपने को बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ भी काफ़ी वधिया बार ग्राफ आ जिहदे नाल इंफॉर्मेशन नूं ईजिली अंडरस्टैंड किया जाता वा। तो की लिखिया होया वा, ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ यूनीफॉर्म विड्थ देयर हाइट्स बीइंग प्रपोर्शनल टू द रिस्पैक्टिव वैल्यू। ठीक है, कहते जिहड़ी तुसीं इहदे अंदर अपनी इंफॉर्मेशन आ उन्होंने बार के अंदर दस सकते हो। तो जिहड़ियां भी बार्स होणगियां उन्हां सारियां दी विड्थ यूनीफॉर्म होगी। यूनीफॉर्म मतलब सब दा जिहड़ा गैप आ वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो जिहड़ी हाइट आ वो रिप्रेजेंट करूगी नंबर ऑफ वैल्यूज नूं। ठीक है, जिवें मान लो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जिन्हां दे 10 नंबर आए आ। ठीक है, मान लो इधर ते 15 स्टूडेंट आ तो जी बार आ लेंथ कितनी हो जूगी 15, यानी कि रिप्रेजेंट करती होगी 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जिन्हां दे मार्क्स कितने आए आ 10। ठीक है, इसी तरह अपने को दस्सिया होया वा, अपने को कंपेयर किया होया ईयर के अकॉर्डिंग भी 2003 तो लैके 2004 के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सीगे अपने को 100। 2004 तो 2005 के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सी अपने को 200। 2005 तो लैके 2006 के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सी अपने को 250। 206 तो लैके 2007 तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सी अपने को 300। 2007 तो लैके 2008 के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने को 350। ठीक है, जेकर तुहानूं इन्हां ग्राफ की समझ होगी तो जिहड़े नीचे क्वेश्चन पुट कीते हुंदे आ तुसीं उहनां नूं बहुत ईजली वे नाल आंसर कर सकते हो। ठीक है, नैक्सट अपने को आ गया डबल बार ग्राफ। हुण डबल बार ग्राफ की आ, ये भी बार ग्राफ ही आ। ठीक है, पर इहदे अंदर जिहड़ियां बार्स ने उहनां नूं साइमल्टेनियसली शो किया हुंदा आ।
ठीक है। मतलब जे आप दो चीज़ों को कंपेयर करना हो भी पहले साल विच बच्चों के मैथ च इन्ने नंबर आए सी तो दूसरे साल विच बच्चों के मैथ च इन्ने नंबर आए सी, ठीक है। तो जी फस्ट वाइट बार आ वो पहले ईयर नू रिप्रजेंट करती होगी, जी ब्लैक वाली बार आ वो सैकेंड ईयर नू रिप्रजेंट करती होगी, ठीक है। जो देखो भी मैथ के अंदर पहले साल में 30 नंबर ले सी बच्चों ने, पर दूजे साल में उन्होंने परफॉर्मेंस वधिया होगी, उन्होंने 60 मार्क्स ले ले, ठीक है। इसी तरह सोशल साइंस के अंदर पहले ईयर बच्चों के 50 मार्क्स सी, नैक्सट ईयर बच्चों के 55 मार्क्स हो गए। तो तुम देखो हर एक सबजैक्ट के अकॉर्डिंग तुम उन्होंने कंपेयर किया होया भी पिछले साल वो किन्ने मार्क्स थे, नैक्सट ईयर वो किन्ने मार्क्स आ। मतलब जो डबल बार ग्राफ आ बच्चे वो किस चीज़ लिए बेनीफिट होंदा वा, तुहानू कंपेयरिंग करन दे अंदर काम आंदा वा भी तुसीं कंपेयर किस तरीके नाल कर रहे हो, ठीक है। तो उहदे नाल तुहानू ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पैंदी, तुसीं सिंपल उहदे ग्राफ तो ही सारा कुछ समझ जाते हो। नैक्सट आ ऑर्गेनाइजिंग डाटा, डाटा नू किस तरीके नाल ऑर्गेनाइज करना है। सब तो पहला जिहड़ा यूजली डाटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, जबकि जिहड़ा सानू स्टार्टिंग ते मटीरियल मिलिया हुंदा वो हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड हुंदा है, ठीक है। तुसीं उहनू असीं बोलदे हां राफ डाटा। तुसीं उस चीज़ नू किद्दां रिप्रेजेंट करदे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट आ, ठीक है। हाँ जी, हुण नैक्सट आ जांदा अपने को बच्चे फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर की होंदा वा, तुसीं इहदे अंदर टैली मार्क सीखोगे, ठीक है। मान लो तुहाडे कोल आर्ट्स सब्जैक्ट के किन्ने स्टूडेंट आ, किन्ने स्टूडेंट है जिन्होंने आर्ट्स सब्जैक्ट लिया, उन्हों की काउंटिंग हैगी है 7। उस 7 नू जेकर तुसीं टैली मार्क नाल रिप्रेजेंट करना होगा तो किस तरह करोगे। टैली मार्क के अंदर बच्चे असीं, ठीक है, लाइन्स की यू हेल्प करते हैं तो काउंटिंग काउंट किद्दां करते हैं 1 2 3 4, जी 5th आ उन्होंने क्रॉस करके काउंट करना हमेशा, ठीक है। तो यह मतलब इनके कितने नंबर ऑफ स्ट्राइक हो गई 5, 1 2 3 4 क्रॉस करके 5 6 7, ठीक है। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ 5, तो 1 2 3 4 क्रॉस करके 5। इसी तरह साइंस के कितने स्टूडेंट आ 6, इंग्लिश के कितने स्टूडेंट आ 4, ठीक है। तो जिहड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट आ भी आर्ट्स के 7 बच्चे आ, मैथ के 5 बच्चे आ, साइंस के 6 बच्चे आ, इंग्लिश के 4 बच्चे आ, है ना। तो इन्हों असीं की बोलते हैं फ्रीकुएंसी। फ्रीकुएंसी मीनस फ्रीकुएंसी गिव्स अ नंबर ऑफ टाइम दैट ए पर्टिकुलर एंट्री अकर, ठीक है। फ्रीकुएंसी की आ वो काउंटिंग का कि कोई चीज अपने को कितनी बार अकर हो रही है, ठीक है जी। ये अपने को हैगी आ फ्रीकुएंसी। हुण नैक्सट आ गया अपने को ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा की है, मान लो बच्चे देखो तुहानू जी इंफॉर्मेशन दी गई है, एक क्लास में 60 स्टूडेंट ने, उन्हें 60 स्टूडेंट का टेस्ट लिया वा, तो टेस्ट कितने मार्क्स आ वा 50 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है। तो वो अंदर बच्चों के स्कोर दसे गए, किसी बच्चे का 21 है, किसी 10 आ, 30 आ, 22 आ, 23 आ, 5 आ, 37, 12, 25, 42, 15, 39, 26, 32, 18, 27, 28, ये सारे बच्चों के मार्क्स ने पहले जेडे 50 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। हुण इदा तो मैंने डाटा पढ़ना बहुत औखा लग रहा वा, मैं किद्दां पता करा भी इस क्लास की परफॉर्मेंस किद्दां दी है, एवरेज आ, मीडियम आ, किस तरीके की परफॉर्मेंस आ, ठीक है। तो इस चीज़ तो बचने लिए असीं इसनूं ग्रुपिंग के अंदर इन्वॉल्व कर लांगे। मान लो असीं कहता भी जिन्हां दे 0 तो 2 तक मार्क्स ने वो अलग हो जाओ बच्चे, जिन्हां दे 10 तो 20 के विचकार नंबर ने वो अलग हो जाओ, जिन्हां दे 20 तो 30 तक मार्क्स ने वो अलग हो जाओ, 30 to 40 वाले एक साइड पे हो जाओ, 40 to 50 वाले एक साइड पे हो जाओ, 50 to 60 एक साइड पे हो जाओ, ठीक है। फिर तुम देखिए 0 तो 10 वाले किन्ने बच्चे ने 2, 10 तो 20 जिन्हों के विचकार नंबर ने 10, 20 to 30 वाले 21, 30 to 40 वाले 19, 40 to 50 वाले 7, जिहदे 50 to 60 के विचकार मार्क्स आया 1, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल सानू ग्रुपिंग करनी ईजी होगी, तो तुहानू पता लग जाऊगा भी तुहाडी क्लास च बच्चों की किद्दां दा स्कोर आ, एवरेज बच्चे आ, मीडियम बच्चे आ कि बहुत वीक बच्चे ने, ठीक है जी। उस तो बाद हुण जिहड़ा भी तुसीं ये क्लास इंटरवल लिखिया वा 0 तो 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। इस चीज़ में असीं की बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। की बोलते हैं आपां इहनूं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के अंदर जिवें अपने को लिखा है 0 तो 10, जिहड़ी स्टार्टिंग वैल्यू हुंदी है उन्होंने हमेशा ही तुसीं बोलोगे लोअर लिमिट, ठीक है। जिहड़ी पिछे वाली वैल्यू हुंदी है उन्होंने तुसीं हमेशा ही की बोलोगे अपर लिमिट। इस तरह हर एक दे अंदर 10, 20, 30 अगे वाली सारिया लाइन साइड को लोअर लिमिट काउंट होणगियां, पिछे वाली सारिया लाइन साइड को अपर लिमिट काउंट होणगियां, ठीक है। तो जिहड़ा उन्हां विच गैप आ 10 का गैप चलदा पिया उन्होंने तुसीं बोलदे हो क्लास साइज, ठीक है। हुण कई बार की होगा तुसीं अपने डाटा के अंदर चैक किया होगा भी इत्थे लिखा होया वा 10,
ठीक है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ 10। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂ ਕਿ 10 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 10 ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ 10 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 30 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 30 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 30 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ। ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਡਥ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਡਥ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਸੀ। ਪਰ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਵਿਡਥ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਇਨ ਏ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਗੈਪ ਪੂਰੀ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਗੈਪ ਆ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ 20 ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਲੈਂਦਾ, 80 60 ਲੈਂਦਾ, 80, ਜੇ ਗੈਪ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ 20, ਫਿਰ 40, ਫਿਰ 60, ਫਿਰ 80, ਚਲੋ ਗੈਪ ਸੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 0 ਤੋਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ 20 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ 20 ਤੋਂ 25, 25 ਤੋਂ 30, 30 ਤੋਂ 35, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਗੈਪ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੈਪ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਜੈਗਡ ਲਾਈਨ ਔਰ ਬ੍ਰੋਕਨ ਲਾਈਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾਈਨ to indicate that we are not showing the number between 0 to 20। ਜੇ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ 20 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 20 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਹੋਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ whose outcome can not be predicted exactly in advance। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੌਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਟੌਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੈਡ ਆਊਗਾ ਕਿ ਟੇਲ ਆਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਇਫ ਈਚ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਚਾਂਸ ਆਫ ਅਕਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਟਕਮ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਸ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੈਡ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਟੇਲ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਊਟਕਮਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮ ਅਪॉन ਟੋਟਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਕਮਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਵੈਂਟਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।